मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया उस हद तक कि मेरी जगह कोई और होता पता नहीं क्या ही कर देता, लेकिन मैं फिर भी सहता गया क्योंकि मुझे किराएदार हूँ ना, किराएदार कर दे तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि किराएदार तो अपने को मालिक समझने लग गया, बदमाशी कर रहा है। इन्होंने मेरे को नोटिस में भेजा, मैं अश्लीलता फैलाता हूँ, बदमाशी करता हूँ, मेरे खिलाफ एक भी कोई प्रूफ दे दे, अश्लीलता फैलाता हूँ, बदमाशी करता हूँ, मैं ना करता हुआ यहाँ से जिस चौक तक हो गए वहां तक जाऊंगा। लेकिन इन्होंने सामने से भी बात नहीं करी और इन्होंने वारदात खड़ी कर दी और सारे जिनके इक्विपमेंट्स निकाल के बाहर फेंक दिए, लाखों का नुकसान करा, इतनी बदतमीजी करी, गाड़ियां डाली अंदर, डाली गाड़ियां घुसेड़ी इन्होंने अंदर, धीरे धीरे करके नजदीक करते गए, कोई बात नहीं। इन्होंने डोर हटवाई, साहिल सेठिया ने पौधे लगवा दिए शो बनाने के लिए, कोई इशू नहीं था, जनरेटर लगवा दिया, टैंकर मंगवा दिए, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी बदतमीजी करी, कोई फीस नहीं ली। आज तक का रिकॉर्ड है, 2 महीने हो गए थे, 2 महीनों से कोई फीस नहीं ली किसी भी बच्चे से, लेकिन इन्होंने फिर भी इतनी बदतमीजी करी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने केकेजी न्यूज के डिजिटल पेज में। मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, अभी हाल ही में हमने आपको 3 दिन पूर्व एक न्यूज दिखाई थी जिसमें आपने देखा होगा बिल्डिंग के ओनर और एक जिम संचालक के बीच तीखी नोकझोंक होती है। दोनों पक्षों का ऐसा कहना था कि ये किराएदार है और काफी समय से इस जिम को चला रहे थे, लगभग 2019 की अगर हम बात करें। और उस समय आपने देखा होगा जो तीखी नोकझोंक होती है उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आती है। अब हम दूसरे पक्ष उस जिम के संचालक साहिल सेठिया के पास मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका ओनर ने ऐसा आरोप था कि उनका सारा सामान बाहर निकाल दिया था और उनका कुछ सामान अंदर बाकी रह गया था। हालांकि इन चीजों की हम पुष्टि नहीं कर सकते, एक जांच का विषय है। तो चलिए खुद साहिल साथी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं आखिरकार किन शर्तों पर उनका एग्रीमेंट हुआ था, किन शर्तों पे आपका एग्रीमेंट हुआ था और कौन से सन में हुआ था? सर एग्रीमेंट जो मेरा हुआ था 2019 में हुआ था और 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद से इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनवाया। मैं इनको कहता रहा एग्रीमेंट बनवा लो, लीगल लाइसेंस वाला बनवा लो। ये कहने लगे बेटा बनवा लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट इसलिए नहीं बनवा रहे थे क्योंकि इन्होंने ऑफिस बनवाना था। इन्होंने मुझे ऑफिस नहीं बनवा के दिया, जो कि मेरा 1 लाख रुपए का सामान खराब हो गया पैनल का। इस जिम में आज तक कोई ऐसा जिम दिखा दो कि जिसमें ऑफिस ना हो। आज मुझे करते करते 8 साल हो गए। इन्होंने मेरी मदर को बोला कि मैं घर आके बैठ के बात करूँगा। जब मैंने इनको ऑफिस के लिए बोला, इन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी फोन पे, और इस कारण से ये ऑफिस बनवा नहीं रहे थे और रेंट लेते रहे मेरे से। मैं रेंट देता गया इनको, चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर करते करते ये ऊपर से पानी फेंकने लग गए, बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। और इन्होंने मेरा चलता मीटर 2026 में 29 मार्च को संडे के दिन ऑफिशियल मीटर काट दिया, मेरा ऑफिशियल छुट्टी में मेरा मीटर काट दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहाँ पे गया बिजली घर में, वो मेरे को बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखा दो मुझे और मैं दे दूंगा, तो लगा दूंगा मीटर। मैंने रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखाई तो इन्होंने तब भी मीटर नहीं लगाया। फिर इन्होंने मुझे बोला उसकी रसीद दिखा दो मीटर की। मैंने मीटर की रसीद दिखा दी, मीटर जो कि मेरे नाम से था, 2019 फरवरी में लगा था मीटर, उसकी रसीद भी मैंने दिखा दी। उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप एग्रीमेंट, फिर दोबारा कहते हैं कि लेटेस्ट एग्रीमेंट की दिखा दो। मैंने कहा लेटेस्ट एग्रीमेंट की कहाँ से कॉपी आएगी मेरे पास, उसने बनाया ही नहीं। अगर मैं एग्रीमेंट नहीं बनवा रहा था, 2019 से 20 में खत्म हो गया, तो इन्होंने मेरे नाम की थाने में तहरीर क्यों नहीं दी, मेरी कंप्लेन क्यों नहीं करी इन्होंने थाने में मेरी, और कोर्ट में क्यों नहीं गई है? या 2026 में आज सो के मुझे बोल रहे हैं कि साहिल का एग्रीमेंट 1 साल पहले खत्म हो गया था। पहली बात तो ये है पॉइंट करने वाली कि 1 साल पहले ये झूठ बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट खत्म हो गया था, जो कि पेपर आप देख रहे होंगे, ये सारे पेपर है जो इन्होंने झूठ बोला है। मेरे पास मीटर का बिल भी है, और लास्ट मीटर जो मेरा पेड था वो 13 मार्च को पेड था, जो कि ऑनलाइन बिल जाता था। और अब भी मेरे पास बिल शो कर रहा है संजीव कुमार कालाड़ा के नाम से, जो कि पहले साल से थे। जिनके ओनर है उनका लगातार ऐसे आरोप है कि साहिल सेठिया जो समय से पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, और जिम के अंदर जो है वेश्यावृत्ति जैसी चीजें भी होती थी यहाँ पर। सर पूरी कॉलोनी वासी परेशान थे। ऐसा है सर, देखो कहने में क्या जाता है, वर्बली कोई भी बोल सकता है, वर्बली की तो कोई कीमत नहीं है। हम किसी को देखो मार देते हैं और हम रोने लग जाएंगे जज साहब के आगे, कहते हैं कि हमने तो बेकसूर है, तो उससे तो साबित नहीं होता ना। हम पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, पेपर वर्क आपके सामने है जो कि सच है। उस दिन मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि उस टाइम इंसान ना पजल हो जाता है, 100 टेंशनें होती है इंसान को, और एकदम से दृश्य मेरे सामने ऐसा आ गया निकल के कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सोचा भी नहीं था कभी। मुझे जिम चलाते चलाते इस जगह पे 8 साल हो गया और बॉडी बिल्डिंग करते करते 25 साल हो गया है। मेरे अपने एक नाम है, रुतबा है, और मैं कभी ऐसा क्यों करूँगा? 2019 से आपके प्रकरण चल रहा है, बीच में आपने भी क्या कोई दूसरी जगह चुननी चाहिए? जब आपको पता है कि यहाँ पर जो यहाँ के ओनर है इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको खुद भी दूसरी जगह चुन लेनी चाहिए थी। सर देखो, हम इनसे ये बात ही नहीं करते थे ना। इनके देखो गेट अंदर से है, पूरा रास्ता है, ये जाते आते जाते देख सकते हैं। मैं इनसे बात करता था, ये बात ही नहीं करते थे। और जगह सर सुनी, आपको तो पता है सर, जिम एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, इतना आसान नहीं होता सर। दूसरी जगह पे शिफ्ट करना उनको बताना भी होता है, मैं बता दूं और फिर शिफ्ट ना करूं, वो भी गलत है ना, इंसल्ट हमारी होती है उसमें। उसके बावजूद फिर ये मेरे पे बाया फोन करवाने लग गए, कभी किसी प्रधान का, कभी किसी प्रधान का, दबाव बनाने लग गए बिना वजह का। मैंने वो भी इग्नोर करा। फिर इन्होंने क्या करा, आप देख रहे होंगे जैसा कि ये गेट लगा हुआ है बाहर फ्रंट पे, इन्होंने ये पूरा उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ी घुसाड़ दी। वो सारे प्रूफ मेरे पास है।
फिर भी मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिम में लड़कियां नहीं आएंगी तो जिम में कौन आएगा? मेरा एक वीडियो इनके पास हो या कोई फोटो हो, कोई प्रूफ हो कि मैंने इनके साथ 8 साल में अब तक कोई बदतमीजी करी हो, एक बार भी बदतमीजी नहीं करी मैंने इनके साथ 8 साल में, ठीक है। कोई मैंने उस दिन भी इतना बड़ा मैटर हो गया, मैंने तब इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं करा। आप देखो तो सही, मैं सिर्फ अपना हक मांगता रहा। मैंने कहा आप शटर खोलो और मुझे मशीनें दिखा दो मेरी कितनी गई है। इन्होंने नहीं खोला, और जो कि इनका अंदर से भी रास्ता है, इन्होंने गेट खोला और कम से कम भी ये 40-50 आदमी थे जो सीधे अंदर घुसे, डकैती करी इन्होंने। मेरा सामान बाहर निकाल रहे तो क्या उस समय आप यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे? सर मैं मौके पर मौजूद होता तो ये घटना ही ना होती। सबसे बड़ी बात तो यह है, इन्होंने क्या बोला कि साई गलत है, तभी तो आ नहीं रहा। साई को बाद में जब शटर नीचे हो गया, जो कि मैं शटर आगे आके अट गया, ठीक है। और इस बंदे ने किस प्रकार से जो मैट उखाड़ा, उसकी अभी वीडियो डली नहीं है, वो जो कि मैं आपको भेज दूंगा बहुत जल्द। और भी बहुत सारी चीजें इससे पहले हो चुकी है। 2025 में 16 जून की बात है, 16-17 जून की, मैंने एक फट्टा लगाया था जो कि इनका रास्ता अंदर से है, जो कि वो कोई गैर कानूनी नहीं था, ना कोई तोड़फोड़ थी। ये आदमी और इसका बेटा, ये दोनों आए, संजीव कुमार कालाडा और वासुकार, इन्होंने फट्टा उखाड़ दिया। फट्टा उखाड़ने का रीजन ये था क्योंकि ये यहाँ की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, ठीक है। वो मैंने फट्टा अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था, ना कि कोई प्रॉपर्टी डैमेज था। मैंने थाने में इसकी तहरीर भी दी थी, वो पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने इसको डांटा भी था, उसकी भी वीडियो है। उन्होंने कहा जब तुम्हारा रास्ता फ्रंट गेट से है, तुम यहाँ से क्यों गुजरते हो? अभी लाखों रुपए के आपके इंस्ट्रूमेंट बाहर सड़क पे पड़े हुए हैं, अब क्या कुछ न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं? सर मैं तो देखो, मेरी बात सुनो सर, एक्चुअली क्या होता है ना, जब प्रशासन ही हमारी मदद नहीं करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताओ, अगर कोर्ट ही रह गया है तो फिर कोर्ट में धक्के खाते रह जाएंगे सारी जिंदगी। अब वो जो लेडीज महिला वो आई थी इनके साथ, वंदना चौधरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है, पता नहीं मुझे इसे किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, आके कहती है कि साइल का एग्रीमेंट 1 साल पहले खत्म हो गया था, हमने पानी कटवा दिया, तो उसने हाँ विदाउट स्टडी किए हुए वो आके बस अपना नोकझोंक करने लगी और आके झाड़ने लगी। अरे पहले मैडम पढ़ तो लो उसको अच्छे से, पेपर पढ़ो, मेरे से बात करो, दोनों पक्ष की बात सुनो, तभी तो जाके इस मौके पर पहुंचोगी। आप सीधा ही आगे। तो किस तरह की पुलिस प्रशासन से और न्यायपालिका से आप कार्रवाई चाहते हैं? मेरे को तो थाने, जिस दिन ये घटना हुई थाने में बिठाया, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, 1 लाख ले लो, करते करते 5 लाख में आ गए। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। मेरी मशीनों की जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर कराए, सही सलामत रखे, मैं अपनी जगह कहीं और देखूंगा, है ना। ये कोई ढंग नहीं है। अगर कोर्ट के आदेश होते, ये कोर्ट के आदेश नहीं थे, तो उससे पहले मैं ऐसा काम ही क्यों करता? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं समाज के काफी लोग, मैं एथलीट हूँ एक बहुत अच्छा, मैं ऐसा काम ही ना करता। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्ट 13 मार्च को इन्होंने मेरे को नोटिस भिजवाया और 29 मार्च को इन्होंने मेरा चलता मीटर संडे के दिन काट दिया, मगर उखाड़ ही दिया जड़ से नॉन वर्किंग डे में। और जो कि कमर्शियल मीटर था, सब मीटर नहीं था। सब मीटर तो ऐसा होता है ना कि हम बिजली दे रहे हैं, किराएदार अगर हमें बिल नहीं दे रहा तो हम उसकी बिजली काट सकते हैं, वो भी एक गैर कानूनी है जज के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। और पानी भी काटना, दोनों चीजें इन्होंने बोल दी वंदना चौधरी ने कि हमने इसकी बिजली काटी तो इसने जनरेटर लगा दिया। अरे ये कहेंगे कि आपको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, कि आपको परेशान किया जाएगा और आप फिर यहाँ से खुद भागेंगे। मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया उस हद तक कि मेरी जगह कोई और होता पता नहीं क्या ही कर देता, लेकिन मैं फिर भी सहता गया, क्योंकि मुझे किराएदार हूँ ना, किराएदार कर दे तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि किराएदार तो अपने को मालिक समझने लग गया, बदमाशी कर रहा है। इन्होंने मेरे को नोटिस में भेजा, मैं अश्लीलता फैलाता हूँ, बदमाशी करता हूँ, मेरे खिलाफ एक भी कोई प्रूफ दे दे, अश्लीलता फैलाता हूँ, बदमाशी करता हूँ, मैं ना करता हुआ यहाँ से जिस चौक तक हो गए वहां तक जाऊंगा। चलिए शुक्रिया। उस वीडियो में आपने देखा होगा दर्शकों, जिस प्रकार हमने यहाँ की तमाम आपको घटना दिखाई, एक महिला भी थी जो उनकी जिम की पार्टनर है, वो खुद बताएंगे आखिरकार उस दिन जो तीखी नोकझोंक हो रही थी ओनर से क्यों हो रही थी। मैडम वीडियो में आप बहस कर रहे हैं, जो ओनर है आप कह रहे हैं कि आर यू ओनर, क्या पूरी वजह रही इस तरह की? वो बोल रहे थे कि आप मतलब आप हो कौन बात करने वाले या कहने वाले। अब जो गलती थी इनकी थी, इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले यहाँ से डोर हटाए, आते जाते हुए एक फट्टा लगाया था ताकि लेडीज की सेफ्टी रहे, आते जाते इधर उधर देखे ना, झांका ताकी करते हैं तो सबको अनकंफर्टेबल फील होता है, और बार बार इधर उधर मतलब आते जाते हुए ताने कसना इज नॉट गुड ना, तो इसीलिए यहाँ पे फट्टा लगाया था, वो इन्होंने हटा दिया। वहां से सारी शुरुआत हुई थी बदतमीजी की। अभी इन्होंने पेड़ काट दिया, इधर ये पेड़ लगा हुआ था, वो भी उसके ऊपर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया कि कोई बात नहीं आपकी जगह है, इट्स ऑल राइट। अब उसके बाद में इन्होंने इतनी बदतमीजी करी। अब लाइट काटेंगे, मीटर काटेंगे तो जनरेटर लगाया जाएगा, और उसके बाद में पानी आप बंद करोगे तो टैंकर बिल्कुल मंगाए जाएंगे, और पानी की क्लाइंट्स के लिए पानी की व्यवस्था कराना हमारा वो बनता है। और 2 महीने से किसी भी बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली साहिल सेतिया ने, जिनका जिम है, और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मीटर हटा दिया था। अब उस जिस दिन ये वारदात सारी हुई है, उस दिन लीगली नोटिस लेकर बिजली विभाग से आए थे लोग, और उन्होंने जैसे ही उनको देखा, ये क्या नाम है इनका, कुक्की कालरा, संजीव कालरा ना, तो
इनसे थोड़ी सी बातचीत हुई उनकी, उन्होंने कहा कि बड़े जो अधिकारी हैं वो रिस्पांस जो देंगे उसके अकॉर्डिंगली होगा। हमने कहा भी था कि आप मीटर का काम स्टार्ट करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया। अब उसके हमारे जाने के आधे घंटे बाद ही ये सब कुछ इन्होंने कर दिया। जबरदस्ती 30 से 40 लोग अंदर घुसे हुए थे, पीछे का दरवाजा इनका खुला हुआ था, तो एकदम डकैती में आएगा ये सब कुछ। गुंडागर्दी में इन्होंने जो किया है, डोर हटा दिया, डोर लगाया गया, शटर डाउन कर दिया। हमारे आने से पहले इन्होंने सारा सामान हमारा बाहर निकाल के फेंक दिया, जिम के इक्विपमेंट्स, और पूछ रहे हैं कि मैं हूँ कौन, हम कौन है। अब ओनर से पूछा जाएगा, जब जो ओनर है यहाँ पे जो काम करते हैं वो बताएंगे कौन है कौन नहीं है। मेरे अकाउंट से पैसे गए थे, इन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे क्यों एक्सेप्ट किए? पहली बात तो हरियाणा का अकाउंट है, इन्होंने एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ये नहीं जानते हर महीने आप रेंट आप ही दिया करते थे? रेंट हम देते थे, हाफ रेंट। एक कभी ये रेंट कैश से लेते थे, कभी ये ऑनलाइन कैश लेते थे, ऑनलाइन लेते थे, कैश लेते थे, ऐसा चलता था इनका। अगर इन लोग को इतनी इशू था, इतना प्रॉब्लम था, तो इन्हें लेना नहीं चाहिए था ना मेरे अकाउंट से कैश। कंप्लेन भी नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने क्या सबसे मेन पॉइंट इन्होंने रखा कि जिम में वैश्यावृत्ति होती है। अगर वैश्यावृत्ति हो रही होती तो 8 साल से जो यहाँ पे ओनर है साहिल सेतिया, पहले क्यों नहीं कंप्लेन की गई? पहले कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। अपनी रेपुटेशन हमको देखनी है। अब अपनी रेपुटेशन नहीं देखी होती तो यहाँ पे वैश्यावृत्ति भी चल रही होती, उसको भी कोई नहीं रोक सकता था करने से पहले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। रेपुटेशन है, एथलीट है यहाँ पे अपने साहिल, सब कुछ है। सिर्फ एक इज्जत की वजह से यहाँ पे सब कुछ आराम से किया था। लेकिन अगर साहिल सेतिया उस समय यहाँ पे मौजूद होते थे ना, कुछ भी नहीं होता ऐसा, कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने इनके घर के अंदर से जो है डोर है, और ये इन्होंने पीछे से भी अटैक किया है, पीछे से भी आए। आप वीडियो में देखना, वीडियो में क्या है ना कि पीछे से शो हो रहा है वो डोर, और शटर का इन्होंने बेसमेंट का शटर दिया हुआ है अंदर से, लॉक भी इन्होंने अपना लगाया हुआ है अपनी साइड से। और ऑफिस में ना ऑफिस है, पैनल लिए थे, पैनल का इन्होंने कहा था ऑफिस यहाँ पे मेंटेन करवा देंगे, वो भी इन्होंने नहीं करवाया। अब हमारे घर की बहू बेटियां तो ऐसे नहीं बैठती है, इनके घर की बैठती होंगी, हमारे यहाँ नहीं बैठती आपने है। कहा कि मैडम बच्चों को परेशान किया गया, यहाँ पर बाप की बिजली बंद कर दी जी, जी, गई, जी। पानी रोक दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। जो स्टूडेंट थे वो किस तरह कहाँ पर जिम कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? एक्चुअली हमारे साथ खड़े इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे जिम में से कोई एक बंदा ऐसा मिला हुआ था जो सारे टाइम की खबर दे रहा था कि साहिल सर किस समय आते हैं या एना मैम किस समय आती हैं, कि और किस समय बंद हो रहा है, किस समय खुल रहा है, सब कुछ वो बता रहे थे। और दूसरी बात ये कि अगर वो बंदे हमारे जिम से ही नहीं मिले होते ना, पहले उन्होंने धीरे धीरे काट करनी शुरू करी, बच्चों को इधर से उधर पीछे जिम में भेजना शुरू करा। हटाने का साहिल से क्यों नहीं मार रहा है? यस, और ये चाहते थे कि साहिल सेतिया जो है हाथ उठाएं, क्योंकि इन्हें साहिल की एक कमजोरी पता थी कि वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर है। तो उन्होंने ये कोशिश करी कि साहिल खुद से इनके ऊपर कोई हमला करे, मगर इन्होंने समझदारी दिखाई थोड़ा सा, इन्होंने हाथ नहीं उठाया, इन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी। क्योंकि जब इन साहिल के पास कॉल्स करवा रहे थे तो साहिल ने पूरी कोशिश करी थी कि ये खुद से आके बात करें, क्योंकि कॉल्स के बावजूद भी सामने से आना जाना बहुत हो रहा था। और यहाँ पे कोई दुश्मन भी बहुत है, किसी का कोई पता नहीं है कोई किस वजह से कॉल कर रहा हो, तो इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इन्होंने सामने से भी बात नहीं करी और इन्होंने वारदात खड़ी कर दी और सारे जिम के इक्विपमेंट्स निकाल के बाहर फेंक दिए, लाखों का नुकसान करा, इतनी बदतमीजी करी, गाड़ियां डाली अंदर, डाली गाड़ियां घुसेड़ी उन्होंने अंदर, धीरे धीरे करके नजदीक करते गए। कोई बात नहीं, इन्होंने डोर हटवाई, साहिल सेतिया ने पौधे लगवा दिए शो बनाने के लिए, कोई इशू नहीं था, जनरेटर लगवा दिया, टैंकर मंगवा दिए, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी बदतमीजी करी। कोई फीस नहीं ली, आज तक का रिकॉर्ड है। 2 महीने हो गए थे, 2 महीनों से कोई फीस नहीं ली किसी भी बच्चे से, लेकिन इन्होंने फिर भी इतनी बदतमीजी करी। अब बस हमारा इतना ही है, पुलिस प्रशासन में गए, वहां भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का। एसएसपी ने बोला परसों करेंगे, मतलब आज बैठ के मीटिंग की बात हुई थी, लेकिन आज भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पैसे का बोलते हैं, और पैसे हमें चाहिए नहीं, पैसे चाहिए, लेकिन पैसे उसके चाहिए जो इन्होंने डैमेज किया है, इसको रिपेयर करा, इन्हें रिपेयर करवाएं। अब जिम शिफ्टिंग में भी टाइम लगता है, 4 to 5 months मिनिमम लगते हैं, बेर मिनिमम इनको इतना समय देना चाहिए था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने नोटिस हमको भेजा था कोर्ट से, नोटिस भेजने के बावजूद इन्होंने हफ्ते के अंदर ये बाहर निकाल के सामान क्यों रखा, ये इनकी गलती है। चलिए, तो दर्शकों आपने देखा इस वक्त हम पुराने आवास विकास में मौजूद थे, जहां पर आपने देखा ये जिम के ओनर थे, उनकी पार्टनर थी साहिल सेतिया। इनका कहना है कि बिना नोटिस के और जबरन इनका सामान बाहर निकाल दिया गया। और तस्वीर आप देखें कि लाखों रुपए का इंस्ट्रूमेंट है जो आज बाहर सड़कों पर भटक रहा है और किस तरीके से सामान सारा टूट और बिगड़ चुका है। और साफ तौर से इनका कहना है कि जो भी इनका सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हर तरीके से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में क्या कुछ सच्चाई है तो एक जांच का विषय है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।